करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा। फिर भगवान की भक्ति क्यों करें? उत्तर दो, भगवान की भक्ति क्यों की जाती है? मैया कुछ तो बोलो मेरी माँ। हाँ ओ मेरी माँ, पड़ोसन सी बतिया रही हो, थोड़ा हमसे भी बात करो। बताओ भगवान की जरूरत कहाँ है, क्यों है, क्यों है? उत्तर आप दे रहे हैं कि हम दे दें? बोलो, हम दे दें? उत्तर दे दें? जब हमें हमारे कर्मों का ही फल मिलना है, अच्छा या बुरा, तो भगवान की भक्ति क्यों करना? उत्तर सुनो, भगवान की भक्ति क्यों करना है? भगवान की भक्ति सिर्फ इसलिए की जाती है, भगवान की शरण में सिर्फ इसलिए जाया जाता है कि हम बार बार कर्मों के बंधन में बंधे हैं। जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। हमारा जन्म हुआ, फिर हमने अच्छे या बुरा कर्म किए, फिर अच्छे बुरे कर्म करने के लिए फिर जन्म हुआ, फिर उस जन्म में फिर अच्छा बुरा कर्म किए, फिर मृत्यु हुई, फिर उसका हिसाब करने फिर जन्म हुआ। मतलब ये कर्म जो जन्म और मृत्यु के चक्कर में हम पड़े हैं। और ये जन्म और मृत्यु का चक्कर क्यों है? क्योंकि हम बार बार कर्म करते हैं। भाई आप तो कर्म करेंगे, या तो अच्छा करेंगे या तो बुरा करेंगे। अच्छा भी भोगने आना है और बुरा भी भोगने आना है। तो बार बार हमारा जन्म किसके कारण होता है? कर्मों के कारण। तो फिर भगवान की भक्ति इसलिए की जाती है कि जो भगवान की शरण में जाता है, भगवान उसे इस अच्छे और बुरे कर्म से छुड़ा करके, सारे कर्म जब इंसान भगवान को समर्पित करता है तो वह हर कर्म से मुक्त होकर भगवान की शरण में चला जाता है और कर्म बंधन से मुक्त होकर उसका मोक्ष हो जाता है और वह जन्म और मृत्यु के कुचक्र से बच जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो आप में से कितने लोग जन्म और मृत्यु से बचना चाहते हैं? आप बार बार जन्म, अच्छा आप लोगों का कितनी बार जन्म हो चुका संसार में? कितनी बार? करोड़ों बार। आप इस संसार में कितनी बार आ चुके हैं? करोड़ों बार। और अभी आगे भी आप करोड़ों बार आएंगे यदि भगवान की शरण में नहीं गए। जैसे कबीर दास जी ने इस प्रसंग को कहा है, कबीर जी ने अपनी भाषा में कहा, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चक्की चल रही है, जन्म और मृत्यु की चक्की, जिसमें आप और हम सब लोग पिस रहे हैं। तो चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए। अच्छा गेहूं जब पिसता है चक्की में, तो कुछ दाने यदि एक कील के पास गिर जाएं, एक कील होती है ना उसमें चक्की में, एक कील के पास जो दाना चला जाता है ना, तो चक्की कितना भी चले वो दाना नहीं पिसता जो एक कील के पास चला जाता है। हाँ या ना? जो एक भगवान की शरण में चला जाता है वो जन्म और मृत्यु में पिसने से बच जाता है, जन्म और मृत्यु से बच जाता है। तो भागवत और भगवान आपका कितना बड़ा लाभ करने जा रहे हैं कि आपको करोड़ों जन्मों के भटकाव से आपको बचाने के लिए भागवत जी आपके शहर में आई हैं, आपके अपने घर में आई हैं। सुन लो, समझ लो और इस जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए बच जाओ, वरना क्या दुर्गति होती है। बार बार वही जन्म, बार बार वही मरण। मुक्त कब होगे? कब तक फंसे रहोगे संसार में? इस जन्म में तो चलो आपको मानव देह मिल गया है, समझ भी है, कथा भी मिल गई। मानव का शरीर पाकर भी कितने लोग उलझे पड़े हैं संसार में, उन्हें पता ही नहीं कि हमें मानव का चोला क्यों मिला। अच्छा आप बताओ, आपको ये मनुष्य का शरीर क्यों मिला?
किस काम के लिए मिला है, जरा उत्तर दो। खाने के लिए? तो तब तो कुत्ता भी खा रहा है पेट भर। सोने के लिए? ये तो सुअर भी सो रहा है नाली में मस्त। और बच्चे पैदा करने के लिए? तो बच्चे तो चिड़िया भी पैदा कर लेती है। हमारा शरीर इस जन्म और मृत्यु से बचने के लिए मिला है। एक बात कान खोलकर सुनिएगा, आप मनुष्य हैं, मनुष्य का जन्म लेना उन्हीं का सफल है जो इस बार तो जन्म ले लिए हैं, अब दोबारा उनका इस संसार में जन्म ना हो। जो जन्म और मृत्यु से बच गए, एक बार जन्म लेकर ये मानव का शरीर पाकर, एक बार जन्म लेकर अब दोबारा जन्म ना लेना पड़े, तब तो आपका जन्म लेना सफल हुआ। और जन्म लेकर मानव का शरीर पाकर भी बार बार जन्म लेकर तुम उलझे रहे, तो बताओ फिर मानव शरीर का लाभ क्या? बात समझ में आ रही है? 84 लाख योनियां होती हैं, किसी भी योनि से भगवान को नहीं पाया जा सकता। एक जंगल में एक शेरनी शिकार करने जा रही थी। शेरनी शिकार करने जा रही थी तो उसने देखा कि एक गीदड़ का बच्चा अपनी मरी हुई मां के पास बैठा रो रहा था। तो शेरनी ने गीदड़ से पूछा, क्यों रो रहा है? गीदड़ के बच्चे ने कहा, मेरी मां जन्म देते ही मर गई, अब मुझे दूध कौन पिलाएगा, मेरा पालन कौन करेगा? शेरनी को दया आई और शेरनी उस गीदड़ के बच्चे को अपने पास ले आई। अपना दूध पिलाकर शेरनी ने उस गीदड़ के बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया। शेरनी का भी एक शावक था, एक बच्चा था। दोनों भाई की तरह बड़े हुए, एक ही मां का दूध दोनों पिए। एक दिन शेर उस शेरनी की कुटिया में, शेरनी की गुफा में हाथी ने अटैक कर दिया। तो शेरनी ने अपने बेटे से कहा, उसका बेटा बड़ा हो गया था, शेर हो गया था, तो मां ने बेटे से कहा, जाओ हाथी को जरा यहां से भगाओ। तो गीदड़ का बच्चा बोला, मां मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊंगा और हाथी को मारूंगा। शेरनी ने समझाया, बेटा ये हाथी तेरे बस का नहीं है। गीदड़ का बच्चा बोला, क्यों नहीं है, मैंने भी तो तेरा दूध पिया है मां, मैं जाऊंगा। बहुत समझाया शेरनी ने नहीं माना। गीदड़ गया और हाथी से उलझ गया। हाथी ने सूंड में दबाया और दबा के घुमा के जो पटका, 2-4 हड्डियां टूट गई। लंगड़ाता हुआ गीदड़ आया। शेर ने बहुत हंसी उड़ाई, मना किया था, नहीं माना, पिट के आ गया। तो गीदड़ ने रोते हुए मां से कहा, मां भैया ने तो से हाथी को परास्त कर दिया, भगा दिया, मैं क्यों नहीं परास्त कर पाया मां? तब शेरनी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। शेरनी ने कहा, बेटा हाथी का शिकार केवल शेर कर सकता है, गीदड़ कभी नहीं कर सकता। तो गीदड़ के बच्चे ने कहा, मां मैं भी तो आपका दूध पिया हूं, मैं भी तो तुम्हारा बेटा हूं। शेरनी ने कहा, बेटा तुमने दूध भले मेरा पिया है, तुम भले मेरे पुत्र हो, मैंने तुम्हें अपना पुत्र माना है, पर तुम हो गीदड़ की औलाद। और आज तक के इतिहास में किसी गीदड़ ने हाथी का शिकार नहीं किया। हाथी का शिकार किसी ने किया है, केवल शेर ने हाथी का शिकार किया, गीदड़ के बस का नहीं है। जैसे हाथी का शिकार गीदड़ नहीं कर सकता, उसी प्रकार 84 लाख योनियों में केवल मानव का शरीर ऐसा है जिस मानव के शरीर से भगवान को पाया जा सकता है। भगवान का शिकार इस शरीर से किया जा सकता है। 84 लाख कुत्ता बिल्ली इत्यादि शरीर से भगवान को नहीं पाया जा सकता। ये मानव का शरीर भगवान को पाने के लिए मिला है। इस शरीर से ना पाए तो फिर जो शरीर तुम्हें मिलेंगे उस शरीर से संभव ही नहीं। कुत्ता के शरीर से कहां ईश्वर को पाना संभव है, बिल्ली के शरीर से कहां भगवान को पाना संभव है, शेर हाथी मक्खी मच्छर कहां इन शरीरों से ईश्वर को पाना। इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग,
कि आप लोगों की ईश्वर ने यह मानव का चोला दिया है, इस मानव से, इस मानव के तन से उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लिया जाए, जिसको पाने के लिए यह शरीर हमें विधाता ने दे रखा है। तो मानव शरीर की सार्थकता क्या है? भगवान को पाना। इस बार मेरा जन्म हो गया है, अगली बार जन्म ना हो तब तो ये जन्म सफल हुआ, और अगली बार फिर मैं यदि कुछ बनकर आ गया तब तो मैं बर्बाद चला गया, ये शरीर, ये जीवन, ये सांसें। इसलिए मेरी माँ, हमें कर्मों का दंड मिलता है, और कर्मों के दंड को समाप्त करना हो तो सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जो भगवान के सन्मुख आ जाता है। इसलिए भगवान से कहो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अपने आप को जो समर्पित कर देता है भगवान में, वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। आपको बंधन में किसने डाल रखा है? जोर से, जोर से। आपको बंधन में किसने डाल रखा है? जोर से। आपके कर्मों ने। आप इस संसार में कर्म तो करेंगे ही करेंगे, बिना कर्म किए तो आप रह ही नहीं सकते। चाहे अच्छा करेंगे चाहे बुरा, तो अच्छा करो तो वो भी कर्म है, और बुरा करो वो भी कर्म है। तो ये कर्म का हिसाब चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, एक गेहूं का दाना ले लो और गेहूं के दाने को खेत में बो दो, तो उससे फिर पौधा होगा, उसमें फिर गेहूं फलेंगे, फिर उसको आप फसल को तोड़ लो, फिर उसमें से गेहूं बहुत सारे निकलेंगे, फिर आप गेहूं बो दो, फिर उसका पौधा होगा, फिर उसमें फसल लगेगी, फिर उसमें फल लगेगा, फिर बो दो। बताओ ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? जोर से, जोर से। गेहूं को बो दो, फिर पौधा होगा, फिर फसल लगेगी, फिर बो दो, फिर फसल लगेगी, फिर बो दो, फिर फसल लगेगी, फिर बो दो, फिर फल लगेगा। कब तक चलेगा ये? जोर से बोलो मेरी माँ, कब तक चलेगा? अनादि समय तक चलता जाएगा, करोड़ों जन्मों तक ये सिलसिला। जोर से, करोड़ों वर्षों तक ये सिलसिला। अच्छा इस सिलसिला को बीच में रोकना हो तो क्या करना पड़ेगा? गेहूं के दाने को आप जरा तवे में या कढ़ाई गरम करके, तवा गरम करके, उस गरम तवे या गरम कढ़ाई में जरा गेहूं का दाना डाल दो, और जब गेहूं का दाना डालेंगे तो गेहूं का दाना हो जाएगा गरम, और गरम होने के बाद फिर आप उसे निकालो, और निकाल कर फिर आप उसे खेत में बो दो। बताओ फिर फसल होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि आग में तपने के कारण उसकी जो अंकुरित शक्ति थी वह नष्ट हो गई। ऐसे तुम्हारे और हमारे अंदर भी कर्मों की अंकुरित शक्ति है। हम बार बार कोई ना कोई अच्छा या बुरा कर्म करते हैं, और वो कर्म हमें बार बार जन्म और मृत्यु में डालते हैं। फिर क्या करें? बोले अपने आप को भक्ति की आग में तपा दो, और जो भक्ति और प्रेम की आग में तप जाता है उसके कर्मों की अंकुरित शक्ति नष्ट हो जाती है, और उसका मोक्ष हो जाता है, वो जन्म और मृत्यु से बच जाता है। तो कर्मों का हिसाब किताब ही हमें समझना चाहिए। कर्मों का हिसाब किताब बड़ा गहन है, ये बहुत लंबा हिसाब किताब है। समझ में आपको आ गया होगा, पता नहीं कितना आया कितना नहीं आया। अब कुछ लोग ऐसे लोग हैं समाज में जो ये कहते हैं कि महाराज जी कर्म श्रेष्ठ है। अच्छा बताओ, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? ये भैया बताएंगे सफेद झूला के पीछे, आपसे अब से आगे बैठे हो, आपके आगे झूला रखा हो। कर्म बड़ा कि धर्म? जोर से, कर्म। ये भैया बताएंगे, भैया दाढ़ी वाले भैया बताओ, कर्म बड़ा कि धर्म? हाँ, कर्म। आपके बगल वाले दादाजी से पूछो क्या बड़ा, कर्म के धर्म? कर्म। ये मैया बताएंगे सोफे में बैठी हुई, कर्म बड़ा कि धर्म? मैया, ये मैया बताएंगी यहाँ की, कर्म बड़ा कि धर्म? कर्म बड़ा कि धर्म? कर्म बड़ा कि धर्म?
लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, लोग कहते हैं कर्म बड़ा, कुछ लोग कहते हैं कर्म बड़ा। ये बात वही लोग कहते हैं जिनको ज्ञान तो है पर अधूरा ज्ञान है। कर्म बड़ा है कैसे, कितना बड़ा है कर्म? धर्म बड़ा है तो क्यों बड़ा है धर्म, और कर्म बड़ा है तो क्यों बड़ा है कर्म? आइए जरा इसे 5 मिनट के समय में इस बात को समझेंगे। छोटे छोटे ये सब्जेक्ट हैं पर आपके जीवन से जुड़े हैं, इसलिए मैं चर्चा करता हूं। ये समझ में आना जरूरी है। कौन कौन समझना चाहेगा कर्म और धर्म की दूरी को? सब लोग तो ध्यान से सुनो। कर्म, इस संसार में हम जो कर रहे हैं वो सब कर्म है। आप दूध पी रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप कपड़े पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप गाड़ी चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कर्म। आप चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप कथा सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये कर्म हो रहा है। चलो, कोई आदमी शराब पी रहा है तो क्या हो रहा है? कर्म। कोई जुआ खेल रहा है, क्या हो रहा है? कर्म। कोई भगवान का प्रसाद खा रहा है, क्या हो रहा है? कोई मांस खा रहा है, क्या हो रहा है? कोई गाय को काट रहा है तो वो गाय को काटने का कर्म कर रहा है। कोई गाय को चारा खिला रहा है तो वो चारा खिलाने का, मतलब जो हो रहा है सब कर्म है। हाँ या ना? कसाई, कसाई काट रहा है बकरे को या गाय को, क्या कर रहा है? वो अपना। तो आप कहते हैं कर्म बड़ा है, तो साहब कर्म तो सब है। माँ की कोई आरती उतार रहा हो वो भी कर्म है, और माँ को कोई गालियां दे रहा है तो वह भी तो कर्म है। सब कुछ कर्म होता है। अब कैसे मान लिया जाए कि ये कर्म सही है और ये कर्म गलत है? इसके लिए धर्म की जरूरत पड़ती है। कर्म 2 प्रकार का होता है, एक अच्छा कर्म, एक बुरा कर्म। तो हमें जो अच्छे और बुरे में भेद है वो कौन बताएगा? ये कर्म अच्छा है कि बुरा है, ये बात कौन बताएगा? धर्म इसलिए होता है कि धर्म जो है वो धर्म अच्छे और बुरे कर्म को वैसे ही अलग करता है जैसे आटा चालने की चलनी अच्छे आटे को और चोकर को अलग अलग कर देती है। चलनी अलग कर देती है, उसी प्रकार धर्म एक चलनी है जो अच्छे कर्म को अलग और बुरे कर्म को अलग करती है। तो धर्म का ज्ञान होना जरूरी है। जिसे धर्म का ज्ञान होगा वो अच्छे कर्म करेगा और बुरे कर्म नहीं करेगा। जिसे धर्म का ज्ञान नहीं है वो, अब शराब लोग क्यों पीते हैं? क्योंकि उन्हें कर्म तो करना आता है पर धर्म का नॉलेज नहीं है। लोग मांस इसलिए खाते हैं, कर्म का ज्ञान तो है बट धर्म का ज्ञान नहीं है। मैं मांस नहीं खाता क्योंकि मुझे पता है कि किसी की हत्या करना पाप है, यही तो धर्म का ज्ञान है। मुझे पता है कि ये गलत है। जिसे नहीं पता वो करता है। तो धर्म को जब आप जानेंगे, धर्म का ज्ञान होगा तो धर्म आपको श्रेष्ठ बनाएगा, और जो धर्म है वह धर्म आपसे श्रेष्ठ कर्म कराएगा। धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो घटिया कर्म